ओह माय गॉड, इस आदमी ने कुछ देर पहले ब्यूरो में फोन किया था। सर, कहीं वही आदमी तो नहीं जिसका कुछ देर पहले मुझे ब्यूरो में फोन आया था? और सर, इसके पास देवराज मर्डर के बारे में कोई सबूत था। सबूत था? हाँ सर, और थोड़ी ही देर में लाने वाला था। सबूत के पार्सल तो नहीं? हो सकता है। सर, इसका नाम आयुष है। ये एक प्रेस रिपोर्टर है। इसका आइडेंटिटी कार्ड डेली क्रॉनिकल। तो ये आदमी एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर था। और सर, ये तो वही न्यूज़पेपर है जिसमें सबसे पहले देवराज की मौत के बारे में खबर छपी थी। जरूर कुछ गड़बड़ी है। डेली क्रॉनिकल ने पहले देवराज की मौत की न्यूज छापी थी और ये लड़का आयुष वही काम करता है। इस ब्यूरो में फोन करके कहा कि इसके पास देवराज के खून के कोई सबूत है। ये ब्यूरो आने के लिए निकला, लेकिन ब्यूरो की जगह यहाँ पहुंच गया फिर वापस लेने, और यहाँ किसी ने उसे चाकू से मार दिया। ऐसे कौन सबूत थे उस पर्सन में जिसके वजह से आयुष पे हमला हुआ? आयुष आपसे कुछ कहना चाहता है। आयुष, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। बोलो, तुम देवराज के खून के बारे में क्या बताने वाले थे? अभय? He's dead. I'm sorry, मैडम। आपके पति की मौत हो चुकी है। आयुष, 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 क्या बिगाड़ा था मेरे आयुष ने किसी का? क्या किसी ने मेरे आयुष को? अभी परसों आए तो मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कोई खास बात बताई? वो बहुत एक्साइटेड था सर। कह रहा था कि वो एक ऐसे पे काम कर रहा है जो उसका करियर बना देगी। और आज ये सब। अच्छा, ये बताइए कि इस फोन के बाद आपकी आयुष से बात हुई? नहीं सर, वो आयुष का आखिरी फोन कॉल था। अच्छा, ये बताइए कि आप अभय नाम के आदमी को जानती हैं? अभय? जी, आपके पति ने मरने से पहले इसी आदमी का नाम लिया था, अभय। जी नहीं, मैंने ये नाम जिंदगी में पहली बार सुना है। और आपने भी मुझे कभी किसी अभय के बारे में कुछ नहीं बताया। थैंक यू मैम। शायद ये अभय देवराज के खून से जुड़ा है, क्योंकि आयुष भी तो देवराज के खून के बारे में ही कुछ बताना चाहता। हो सकता है ये अभय देवराज का खूनी हो। सर, देवराज आयुष को एक ही इंसान ने मारा है। एक ही इंसान ने? यस सर। जिस हथियार से देवराज के टुकड़े किए गए थे, उसी हथियार से आयुष का खून हुआ है। एक बड़ा तेज धार वाला चाकू, बुचर्स नाइफ। बुचर्स नाइफ? वो जो बड़ा चौकान सा तेज धार वाला चाकू होता है वो? जी, ये देखिए सर, एक घाव 4 इंच गहरा है।
ये देखिए साहब, एक ही बार में चाकू आयुष की छाती में 4 इंच अंदर गया। और ये देखिए, देवराज शरीर का कटा हुआ हिस्सा कितनी सफाई से इसे काटा है। इसे भी एक ही झटके में काटा है। मतलब खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसके लिए खून करना रोज की बात है। प्रोफेशनल। ये किसी नए आदमी का काम नहीं लगता है। राइट सर। डॉक्टर, इस बार आपको कोई फिंगरप्रिंट मिले? नो। फिंगरप्रिंट ना से, लेकिन खूनी इस बार चाकू का निशान तो छोड़ गया हमारे लिए। उसने एक ही चाकू से 2 लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। सर, जिस किसी ने भी आयुष का खून किया है, उसे शायद ये पता चल गया था कि इसके पास देवराज के खून के सबूत हैं। और उसे यह भी मालूम था कि वो सबूत लेकर हमारे पास आने वाला है। हमें यह पता करना होगा कि आयुष के पास ऐसे कौन से सबूत जिसकी वजह से इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो? जी हाँ। आप में से यहाँ पे हमेशा काम करने कौन आता है? नो। तो पिछले शनिवार को भी आप दोनों यहाँ पे थे? मैं था साहब। और तुम? मैं उस दिन बीमार था। मतलब तुम यहाँ पिछले शनिवार को थे? हाँ जी। खून क्यों किया? खून? मैं साहब? हाँ, खून देवराज बिल्डर के हाथ तो तूने कार्टन में पैक कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस दिन पैकिंग भी नहीं की। तो पिछले शनिवार को यहाँ गिल्ली डंडा खेलने आया था तू? हाँ? माँ कसम सच कह रहा हूँ। जब मैं उस दिन यहाँ कुछ लोगों के साथ पहुँचा तो मैंने देखा कि क्या कर तुम? अरे तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ओए, मदद की छोड़, चलो तुम लोग घर जाओ। छुट्टी आज तुम्हारी। छुट्टी क्यों भाई? अरे यहाँ घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और तुम लोग होते कौन हो यहाँ को निकालने वाले? ज्यादा समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, अकल घर पे रख के आया क्या तू? चल, ज्यादा की नहीं यहाँ से। सीधा ऊपर भेज दो। वो लोग दिखने में कैसे? शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे साहब। तो हत्या करता था और कान में बाली भी पहन रखी थी उसने, और एक छोटा था। और उसके दाहिने हाथ पर कटे का निशान भी था साहब। और कुछ नाम वाम सुनाई दिया तुमको? नाम तो हाँ साहब, एक का नाम रमिया था। उसकी कलम बैंगनी कलर की थी, बाल भी बैंगनी कलर के थे, और छोटी सी दाढ़ी भी थी बैंगनी रंग की, जैसे आजकल कलर करने का फैशन चल रहा ना साहब, इस तरह से। और दूसरे का नाम? दूसरे का नाम याद नहीं साहब। और कुछ देखा तुमने? देखा नहीं साहब, सुना। जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो रामी के पास एक फोन आया, और फोन सुनते ही वो गाड़ी की तरफ भागा। फिर वो गाड़ी में कुछ ढूंढने लगा और दरवाजा झट से बंद कर दिया। उसके बाद फिर हाँ साहब, फोन काटने से पहले उसने कुछ कहा था। क्या बोला था? हाँ, गुल टेकड़ी बोला था साहब। गुल टेकड़ी? गाड़ी दिखने में कैसी थी? काले रंग की बड़ी सी गाड़ी थी। काले रंग की बड़ी सी कार। ऐसी ही गाड़ी के बारे में मयंक कंस्ट्रक्शन साइट के वॉचमैन ने भी बताया था। लगता है ये दोनों गाड़ियां एक ही है। हाँ, और इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले हमें और उसके बॉस तक पहुंचना होगा। सर, ये तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कैसे? बॉब काम चुटकियों में करता है। बॉब? अरे बाप रे, ये गोंद कहाँ से आ गया? अगर ये चिपक गया तो छोड़ेगा नहीं। अरे रुकिया। अरे मेरी जान। अरे बाबू राव, कहाँ जा रहा है तू बाबू? अरे बॉब बोलना, बॉब। माय नेम इज बॉब, बॉब फ्रॉम मुंबई। बॉब? दिन में भी चढ़ा के हवा से बातें कर रहा है क्या? अरे मैं हवा से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ बॉब। अगर तू मुझसे बात नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन 50 रुपए तो यार। अच्छा चल देता हूँ पैसे। एक बात बता, हाँ? ये पप्पू किधर मिलेगा? पप्पू? हाँ, यहाँ से सीधा जा। गया। अभी थोड़ा सा राइट मुड़ जा। अबे ये तो लेफ्ट है। अब तो ये वाला राइट जा। हाँ, मुड़ गया। अभी सामने एक पेड़ आया, अभी उस पेड़ को कस के पकड़ ले। वो पेड़ी पप्पू है क्या? हाँ। चल ठीक है। 50 नहीं है, ये 5 रख। हाँ, खुश रह। चल। ये आयुष रिपोर्टर कैसा था? जी बहुत अच्छा।
हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा था। आयुष के साथ कोई अभय नाम का आदमी काम करता था? अभय? आयुष अभय के साथ काम नहीं कर रहा था, बल्कि अभय तरह ही हमारे यहाँ फ्रीलांस रिपोर्टर है। फ्रीलांस रिपोर्टर? जी, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? आयुष ने मरते समय अभय का नाम लिया। आयुष ने अभय का नाम लिया था? जी। क्या इन दोनों के बीच किसी तरह की दुश्मनी थी? जहाँ तक मुझे पता है वैसे तो कोई बात नहीं थी। दोनों के डेस्क की तलाश ले सकते हैं? यस श्योर। यस सर। गायत्री, स्पेशल ब्यूरो की टीम आयुष और अभय की टेबल चेक करना चाहते हैं, उनकी हेल्प कर देना। ओके सर। थैंक यू मिस्टर दीपंकर। देवराज की लाश के फोटोज? सर, ये आयुष के टेबल पे देवराज की लाश के फोटोज मिले। मगर पेपर में जो खबर थी वो तो अभय ने लिखी थी। राइट सर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही पे काम कर रहे थे। सर, ये अभय कुमार बड़ा अजीब सा आदमी लगता है। मतलब ये कि इस ऑफिस में तो आता ही नहीं, बल्कि उसके नाम का एक पीओ नंबर है। पीओ बॉक्स नंबर? हाँ सर, वो जो भी कहानियां लिखता है पीओ बॉक्स नंबर पर भेजता है। सर, ये लीजिए फाइल। क्या ये? सर, ये बैंक की डिटेल्स है, मैंने ही मंगवाई है। इससे ये पता चल जाएगा कि किसको कितना पैसा मिलता था। गुड। मैडम एक बात बताइए, आपके ऑफिस में कितने रिपोर्टर्स काम करते हैं और उनमें से के पीओ बॉक्स नंबर है? सर, पीओ बॉक्स नंबर तो सिर्फ मिस्टर अभय का ही है। बड़ी अजीब सी बात है। इस नंबर सिर्फ अभय का है और बाकी के रिपोर्टर्स यहां आते हैं ऑफिस में। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, जीएमसीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। क्या? जी, पीओ बॉक्स नंबर 905 चेक कीजिए और बताइए कि किसके नाम पे वो आदमी रहता था है। 1 मिनट सर। हाँ, क्रम। सर, ये किसी अभय कुमार नाम के आदमी का पोस्ट बॉक्स नंबर है। इसका है? हाँ जी, 1 मिनट। 3 गोकुल निवास, अल्मेड़ा। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। सामने पूछ के देखते। अरे भाई साहब, क्या बात है सर? ये अभय को जानते हैं आप? अच्छा, वो गाय मास्टर, वो तो साहब दिखता ही नहीं है। दिखता नहीं मतलब? वो सब बात ऐसी है कि जब सुबह मुर्गा बांध देता है ना तो वो निकल जाता है और जब रात को भौंकता है तब वापस आता है। ओके। सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, वो इंसान महीने में 50,000 रुपए कमाता है, वो ऐसी जगह पे क्यों रहेगा? जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। कमाल है सर, ये अभय तो आधी आधी रात को वापस आता है। अब वो आधी रात को आए या पूरी रात के बाद, आज हम उससे मिलके ही जाएंगे। अरे बॉब, अरे तू टेल रही है जरा खोपचे में। क्यों, कोई सीरियस मामला है क्या? एक आदमी है रामिया नाम, इस इलाके में बहुत घूमता रहता है, जानता है उसको? लेकिन उसका थोपड़ा उपड़ा कैसा है? छोटी सी दाढ़ी, 2 कल्ले और इधर के बाल बैंगनी कलर के हैं। रम्या? हाँ,
वो एक आदमी के साथ हमेशा घूमता रहता है, हो उसका बॉस हो, जिसको इधर निशान है हाथ के ऊपर। यार ये रम्या के बारे में मेरे को नहीं, लेकिन हाँ उसके बॉस के बारे में बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। बता। गोड़ पर लगता यही वो आदमी है। ये तो पी के टुन है। चलो देखते हैं। भाई साहब पीछे, ये ताला खोलने में मदद कर दे आपकी। करिए क्या ऐसा कि ताला उलट गया। तो क्या हुआ, हम सीधा कर देते हैं, हमारा काम ही है। अच्छा को सीधा कर देते हैं हम लोग। चाबी दीजिए। शौक से। अरे यार तुम लोग यहाँ कहाँ आ रहे हो भाई? तुम लोग चाहते क्या हो? अरे अभी बताते कि हमें क्या चाहिए। जैस्मिन जरा भाई साहब की दवा ले। अरे भैया मुझको दवा दारू कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बस यहाँ जाओ। अरे यार तुम लोग मेरा उतार दोगे क्या? सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। भाई होश आया कि नहीं? अबे अबे कौन? तुम लोग भी चढ़ा गया। ड्रामेबाजी बंद करो और सच सच बताओ कि तुमने आयुष क्यों किया। अरे साहब आप लोग कैसी बात कर रहे हो? मुझे खून की एक बूंद से चक्कर आ जाता है। मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ साहब? और मैं किसी आइश को नहीं जानता। अच्छा नहीं जानता है। डेली क्रॉनिकल से जो मोटे मोटे अमाउंट के चेक आते हैं, क्या उड़ के आते हैं यहाँ पे पर लगे हैं उसमें? अरे कौन सा डेली क्रॉनिकल, कौन सा मोटा मोटा चेक? साहब आपको किसी ने बहुत लंबी गोली दी है। झूठ मत बोला। साहब खुद ही सोचो, अगर मेरे पास इतने चेक आते तो मैं ये पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं इस सड़ी जगह में अंग्रेजी की जगह देसी पीता। तो तू अबे नहीं है? नहीं साहब, मैं सुभाष हूँ, सुभाष। और मेरा डेली क्रॉनिकल अखबार से कोई लेना देना नहीं है साहब। अखबार में नौकरी करने के लिए आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। मुझे तो स्कूल के मास्टर ने ही निकाल दिया था। इस नाम का आदमी हवा में खड़ा किया गया है और इस शराबी का पता इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐसे आदमी के नाम पे कोई खबर छाप रहा है जो है ही नहीं। सर मुझे तो ये कोई बहुत बड़ा चक्कर लग रहा है, हमारी से भी बड़ा। कोई इंसान अभय के नाम से ऐसी खबरें छपवा। इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर ये देखिए, तेज धार वाला चाकू, इस पे खून भी लगा हुआ है। ये क्या? ये खबरें हैं या भविष्यवाणी? जनवरी 2006 तक जो भी अपराध होने वाले हैं उन सब की न्यूज तैयार है। देखिए यहाँ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने की खबर मिली है। बाहर चलो वरना बम फटने से पहले गोली तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाएगी। इसी तरह के रिवर्स हॉर्न के बारे में कंस्ट्रक्शन साइट के वॉचमैन ने बताया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके डिक्की में देवराज का खून कहां से आया?